ड्रामा कैसे होगा? हमने कहा नहीं, ड्रामे मतलब तो हम तो गेटअप करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, रेडियो पर तो वो दिखाई नहीं देता। सही। तो उन्होंने कहा आप ऑडिशन दें, फिर आपको पता चलेगा। फिर मैंने ऑडिशन दिया 94 में, 95 में मैंने जब रेडियो पर ऑडिशन दिया, तो मैं उम्र भी बहुत छोटी थी, लेकिन मैं जो मुख्तलिफ मिमिक्रीज करता हूँ ना, आवाज़ें निकालता हूँ मुख्तलिफ, मैंने भारी आवाज़ में वो स्क्रिप्ट जो दिया था उन्होंने, उसमें लिखा हुआ था वडेरा, मैंने वडेरा जैसे आवाज़ निकाली उसमें। तो उन्होंने कहा भाई ऑडिशन में आप पास हो, अब फाइनल ऑडिशन के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा। फिर 15-20 दिन के बाद फाइनल ऑडिशन के लिए, पहले तो 40-50 लोग थे, लड़के लड़कियां, उनमें से हम 3-4 लोगों को सिलेक्ट किया फाइनल ऑडिशन के लिए। फिर फाइनल ऑडिशन के लिए हमने 3 लड़के थे, एक लड़की थी, उनको फाइनल ऑडिशन के लिए उन्हें पास किया। भाई आप अप्रूव हो गए हैं आप रेडियो के लिए, अब आप जब ड्रामा होगा तो फिर आपको बुलाएंगे। तो फिर जब ड्रामा हुआ तो मज़हर शेख साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी फोत हो गए। वो सक्खर से आते थे, पुराने सक्खर से, रेडियो पाकिस्तान खेतपुर अपनी बाइक पर। मज़हर शेख जो पीटीवी पे भी उन्होंने काम किया, तो वो मुझे लेकर आते थे फिर जब ड्रामा होता था रेडियो पर। फिर वहाँ पर रेडियो पर जो है ना, हमारे ख़ास तौर पर एक किस्म की ट्रेनिंग हुई कि तलफ़ुज़ किस तरह से हो और किस तरह से अपनी आवाज़ जो है, आवाज़ के ज़रिए आप लोगों को बताएं कि आप सोफ़े पर बैठे हुए हैं या चारपाई पे बैठे हुए हैं, किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आप टीवी पर तो सबको पता है, देखते हैं कि भाई इसको ब्लू कलर के कपड़े पहने, इसको ये कलर की शर्ट पहनी हुई, लेकिन रेडियो पे हमने बताना पड़ता था कि भाई आ जाओ, अरे कहाँ हो यार तुम, इतने दिन से गुम हो, और ये कपड़े तूने कौन से? लोग देखते नहीं है रेडियो में, सिर्फ आवाज आता है, तो उनको लिसनर्स को बताना पड़ता है यार आओ वरियाम कहाँ हो तुम, यार ये क्या तुमने ये जो कपड़े पुराने पहने हुए हैं, नए कपड़े क्यों नहीं पहने यार, ईद का दिन है आज, ये देखो मैंने लाल जोड़ा सिलवाया है, ये देखो दर्जी से, इतने पैसे लिए उसने, आओ आओ बैठो। मतलब वो जो डायरेक्शन है वो भी लफ्जों में ही बयान किया। स्क्रीन प्ले जो होता है वो रेडियो में बताया करते थे कि आओ बैठो, चारपाई पे यार ऊपर करके बैठो ना, पाँव चारपाई पे बैठे हुए से अभी जाने वाले हो, या किसी को बोलते इधर इधर की कुर्सी पे आके बैठो, तो वो कुर्सी भी अंदर पड़ी होती थी, वो उसको भी खींचते थे, उनका भी आवाज सुनने वालों को पता चले कि अब कुर्सी उसके लिए खींची, उसको कुर्सी पे बिठाया। तो ये ट्रेनिंग हुई हमारे यहाँ। फिर टीवी पर आने का डर भी लगता था कि ऐसे नहीं अंदर आने नहीं दे, फिर दिल बर्दाश्त हो जाए, पीटीवी पर कभी आया ही नहीं था। फिर चैनल आए, प्राइवेट चैनल 2002 में पहला चैनल आया KTN, अखबार पढ़ते थे तो उसमें आया कि भाई नया चैनल आ रहा है सिंधी, अपना चैनल, सिंधी बोली थोड़ी ज़बरदस्त यार। फिर सब दोस्तों ने मुझे कहा कि अब ये चैनल आया ही तुम्हारे लिए है,